कोएफिशिएंट डायमेंशन में कम से कम तेरे को 150 डायमेंशन याद करा दी मैंने। ये क्या है, 1 2 3 4 5, e की पावर x तेरे जैसा है, तेरे को पढ़ा लो लिखा लो पीट लो, तू तो सुधरने वाला नहीं है। तो तेरे को अगर अभी कभी भी ऐसा कोई फंक्शन चाहिए हो मैथमेटिकली, मैंने क्या बोला था, इस पूरी दुनिया को लिखने की भाषा है मैथ्स, तो तेरे ऊपर भी एक फंक्शन बनाया गया भाई e की पावर x। इसको तुम डिफरेंशिएट कर लो तब भी वही रहेगा, इसको तुम इंटीग्रेट कर लो, जोड़ने की भी कोशिश करो तब भी दूसरा वही रहेगा। तो एक तो ऐसे याद हो गया है ना, e की पावर x आपके जैसा, इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आगे चल के देखना सेम, तुम्हें पढ़ाओ ना पढ़ाओ पीटो मारो प्यार से बोलो, कहां चेंज आता है जी आप में, वही है आप। एक तो हो गया, ठीक है। साइन का कॉस के साथ लेना देना बहुत ज्यादा है, तो साइन का कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन याद कर लो, ये तो हो गए। log x का 1/x, tan का secant स्क्वायर x, 3-4 बार याद करोगे हो जाएगा। हाँ अब जरा देखना समझना, इसमें कई बच्चे बहुत अच्छे से गंदगी फैलाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं d/dx ऑफ e स्क्वायर कितना होगा, सारे बच्चे जल्दी बताइएगा। हाँ सारे बच्चे, सर x क्या होता है बेटा, x वेरिएबल है। अरे बाप रे बाप। हाँ सारे बच्चे, tan का secant स्क्वायर x, log का 1/x याद करने पड़ेंगे भाई। हाँ इसका क्या होगा, हाँ देखो हमारे पास साइंटिस्ट लोग आ गए हैं, सर इसका डिफरेंशिएशन e स्क्वायर होगा, अभी आपने बताया हम हैं ये, बेटा तुम नहीं भाई। e का स्क्वायर वैल्यू भाई कांस्टेंट होगा, ये 2.7 का स्क्वायर है, ये कांस्टेंट आएगा गधे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये क्या कह रहा है, e की पावर में x है भाई, x की वैल्यू क्या है आपको नहीं पता, तब उस केस में e की पावर x होता है। अबे ठुस्सू बच्चे क्या कर रहा है, जरा ध्यान सुनना। एक दो चीजें बताऊंगा, कल की क्लास में काफी सारे क्वेश्चन होंगे। आज आप डीपीपी लगाना चाहें फॉर्मूले रिवाइज करके लेक्चर को सुन के दोबारा 2x पर सुनना, सुनिएगा, क्योंकि इसके बिना आगे फिजिक्स बहुत कठिन है। याद करो 10वीं की फिजिक्स है, R1 + R2 रेजिस्टेंस है, 1/R1 + 1/R2 पैरेलल है, 1/RP के बराबर होता है। तुम उसमें उल्टा नहीं कर पा रहे थे, 1/2 + 1/3 = 1/RP है, एलसीएम आ गया आपका 6, ये 5 1/RP, RP की वैल्यू हो गई हमारे पास 5/6। तुम इसमें, तुम्हारी दुनिया इसमें परेशान थी, ठीक है, तुम्हारी दुनिया इसमें परेशान थी। एक करंट कैरिंग वायर में करंट इधर जाता है तो राइट हैंड थंब रूल नहीं लग पा रहा था सर थंब करंट की डायरेक्शन में होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, नहीं समझ आ रहा था। ये चल रही है भाई हमारी, ठीक है, ये फिजिक्स तुम्हारी ऐसी चेंज हो गई, ठीक है, ये देखो अभी ये फिजिक्स तुम्हारी ऐसी चेंज हो रही है। हाँ तो ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए कहते हैं 10वीं की फिजिक्स से इंटरेस्ट लेके इंजीनियर बनने की ख्वाहिश बनवा दी जाती है बच्चे को, फिर 11वीं में डाल के पीटा जाता ठीक है। आइए, हाँ अरे जो भी है वो फ्रैक्शन मेरे बताने का मतलब ये था कि तुम उसमें थे और भाई अब कहां चल रही कहानी। आओ एडिशन की बात करें, जैसे ये समझना बेटा सारे बच्चे, इसके ऊपर दो सवाल लगाएंगे, फिर मैं होमवर्क दूंगा, ट्राई करके आएंगे कल की क्लास में। मान लो मैं आपको कहूं